एक बार कौशल्या मैया ने रामलला को नहला धुला करके, नए कपड़े पहना करके, झंगुली पहना करके और सुला दिया और खुद भगवान की पूजा के लिए मंदिर में चली गई। जो घर में ही मंदिर था, जब पूजा करने गई तो भोजन की थाली लाके कुल देवता जी के आगे रखी और एक दो सामान और लेने के लिए गई। तो जब आई तो क्या देखती हैं कि छोटे से रामलला इष्ट देव को, कुल देव को दिया हुआ भोजन को खुद ग्रहण कर रहे हैं। तो मैया ने सोचा है, कौशल्या ने, कि मैं तो अभी सुला के आई थी, ये यहाँ कैसे आ गए। दौड़ के गई, वहाँ देखा तो रामलला सो रहे। फिर दौड़ के आई मंदिर में तो यहाँ देखते हैं रामलला खा रहे हैं। जो नैवेद्य दिया गया था कुल देवता को, वो स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। फिर दौड़ के गई शयन कक्ष में तो वहाँ देखा रामलला सो रहे हैं। इस प्रकार से करते करते थक गई मैया। उनकी समझ में नहीं आया कि सब क्या हो रहा है। घबरा गई। उन्हें घबराते हुए देख करके भगवान श्री रामलला ने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए, विराट स्वरूप दिखाया। एक एक रोम से अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर अपना एक एक ब्रह्मांड लिए हैं। अनंत नदियां, समुद्र, पृथ्वी, काल, कर्म, गुण, स्वभाव देखे और देख करके मैया अचंभित रह गई। उसके पश्चात भगवान ने अपने स्वरूप को छिपा लिया। मैया जान गई कि ये पूर्ण ब्रह्म मेरा बालक बनकर आया है। तो रामलला ने कहा, ये बात तू और मैं जाने मैया, और किसी को ना बताना। और फिर जाके अपने शयन कक्ष में सो गए। तो भगवान श्री राम की शरण में जाने पर हम सब जो महाडरपोक हैं, काल से डरते हैं, 3 प्रकार के त्रिकर्म, त्रिदोष, व्याधियां, कलयुग में अनंत दुखों को हम जो झेल रहे हैं, तो सदा हम डरते रहते हैं। हम डरपोक को निर्भय बनाएंगे श्री राम। जब उनकी शरण में कोई चला जाता है तो वह निर्भय हो जाता है, क्योंकि सबके भय को हरने वाले हैं श्री राम। देखो, एक बार तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो लोग बड़े प्रभावित हुए उनकी रामायण से, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में लिखी थी। तो सब बड़े प्रभावित हुए और सभी लोग भक्ति की ओर अग्रसर होने लगे, भक्ति करने लगे, भक्ति में रुचि लेने लगे। अधर्म का नाश हो गया, धर्म का वास हो गया। यह देख करके कलयुग घबरा गया और हाथ में तलवार लेकर गुस्से में तुलसीदास जी के पास आया और बोला कि मैं तुम्हें खूब मारूंगा यदि तुमने अपनी रामायण को गंगा जी में नहीं बहाया तो, क्योंकि तुम तो सतयुग ला रहे हो, मेरा वास है, कलयुग हूं मैं, इधर तो अधर्म ही होगा। तुम धर्म करने में लग गए। यहां तो अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार होगा कलयुग में, और तुम अभी से सतयुग ला रहे हो, धर्म का वास करा रहे हो, तो मैं तुम्हें खूब मारूंगा। इसलिए सारी जो तुमने किताबें लिखी हैं रामायण की, वो सारी प्रतियां जो हैं रामायण की, सब बहा दो गंगा जी में। बुक को बहा दो, किताब को बहा दो। तुलसीदास जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया, क्योंकि सबसे पहले गुरु तो वही थे, उन्होंने ही तो श्री राम से मिलाया। तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया, तुरंत हनुमान जी प्रकट हो गए।
तो हनुमान जी को सारी बातें बताई तुलसीदास जी ने कि इस प्रकार से कलयुग आया था, मुझे मारने की धमकी देकर गया है, कहा कि सारी किताबों को जो मैंने रामायण लिखी है उनकी सारी प्रतियों को गंगा जी में फेंक दो। हनुमान जी ने कहा घबराओ मत, हमारे श्री राम है ना, वो कलयुग की अच्छी खबर लेंगे। तुम ऐसा करो, कोई विनय पत्र लिखो श्री राम के लिए, मैं उन्हें देकर आऊँगा, फिर वो क्या तुम्हारे लिए समाचार देते मैं आके तुरंत तुम्हें बताऊँगा। तो उन्होंने विनय पत्रिका, आप लोगों ने सुनी होगी, वो विनय पत्रिका लिखी हनुमान जी के कहने से, और वह विनय पत्रिका थमा दी हनुमान जी के हाथ में कि जाओ ये मेरा विनय श्री राम से कहो। वो विनय पत्रिका लेकर जब श्री राम के पास गए हनुमान जी और सारी बातें बताई, तो श्री राम जी मुस्कुरा दिए और उस विनय पत्रिका पर साइन कर दिया और नीचे लिख दिया निर्भय रहो। जब यह लेकर के हनुमान जी आए और देखा तुलसीदास जी ने कि इसमें तो यह लिखा है, उसके बाद निर्भय होकर के तुलसीदास जी भगवान की भक्ति स्वयं करने लगे और लोगों को करवाने लगे। उसके बाद कलयुग की हिम्मत नहीं हुई आने की। तो ये जो कलयुग व्याप्त है, ये तो इसका वास है, इसका समय है कलयुग का, ये तो रहेगा। लेकिन हम यदि निर्भय करने वाले श्री राम को भजने लगेंगे, उसे याद करने लगेंगे, उनका स्मरण करने लगेंगे, उनका भजन करने लगेंगे, तो वे हमें निर्भय बना देंगे, निडर बना देंगे, भक्ति युक्त बना देंगे, अपने चरणों में वास दिला देंगे और सदा के लिए हमें अपना लेंगे। तो ऐसे श्री राम को छोड़ के भला हम और कहाँ जाएं। हम दीन दुखी अनाथ सब समस्त साधनों से रहित का आसरा केवल श्री राम के युगल चरण ही हैं। उनके चरणों का सहारा लेकर के ही हम भवसागर से उत्तीर्ण हो सकते हैं, तर सकते हैं। तो हमें उन्हीं का भजन करना है। राधा कृष्ण सीताराम एक ही हैं, तो हमें इनका ही भजन करना है। अपना समय, अपनी आयु इन्हीं के श्री चरणों में लगा देना है, इन्हीं को समर्पित कर देना है, अपने आप को इन्हीं के आगे दान दे देना है। राधे राधे। राम लला की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सद घन चिद घन सुख घन राम, सद घन चिद घन सुख घन राम, ओ सद घन चिद घन